दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान बरसों की कड़ी मेहनत के बाद मिली आईएएस की रॉयल नौकरी सिर्फ 6 साल में छोड़ दे। जहां देश में लाखों युवा एक बार इस कुर्सी पर बैठने का सपना देखते हैं, वहीं बाल गोपाल चंद्रशेखर ने इसे छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सबको हैरान कर दिया। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर काम किया, फिर बाहर निकलकर लाखों लोगों की जान बचाने वाली एक अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके करियर और लाइफ के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। बाल गोपाल चंद्रशेखर की कहानी शुरू होती है एक साधारण लेकिन मेहनती छात्र के रूप में। उन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास की और 1980 बैच के मणिपुर त्रिपुरा कैडर के आईएएस ऑफिसर बने। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आईएएस की लाइफ में होता है। रुतबा, गाड़ी, बंगला और समाज में सम्मान। उन्होंने 6 साल तक प्रशासन में अपनी सेवाएं दी और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो फाइलों और दफ्तरों से कहीं बड़ा था। उनके मन में बार बार एक सवाल उठता था, क्या मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ जिससे समाज पर सीधा असर पड़ सके। साल 1983 के आसपास उन्होंने वो फैसला लिया जो आज कई लोगों को पागलपन लगता है। उन्होंने अपनी आईएएस की सुरक्षित नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जरा सोचिए, उस दौर में जब सरकारी नौकरी को ही सब कुछ माना जाता था, तब एक आईएएस का इस्तीफा देना कितनी बड़ी खबर होगी। क्यों छोड़ी उन्होंने ये नौकरी? बाल गोपाल जी का मानना था कि वो बिजनेस के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ हो। उन्हें देखा कि भारत में मेडिकल डिवाइसेस और ब्लड बैंक्स की भारी कमी है और हम विदेशी सामानों पर निर्भर हैं। बस यहीं से शुरू हुई। बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के उन्होंने केरल के पेनपॉल की नींव रखी। शुरुआती दिन आसान नहीं थे, पैसा कम था और रिस्क बहुत ज्यादा। उनका विजन था भारत में बने हाई क्वालिटी हाईटेक ब्लड बैग्स बनाना। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने रफ्तार पकड़ी। उनकी मेहनत का ही नतीजा था। जापान की एक बड़ी कंपनी ने उनके साथ हाथ मिलाया और कंपनी बन गई टेरम पैम्पोल। आज ये कंपनी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लड बैग बनाने वाली कंपनियों में से एक है। जिस इंसान ने नौकरी छोड़ी थी, उसने हजारों लोगों को रोजगार दिया और देश के हेल्थ केयर सिस्टम को बदल दिया। इनकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, डिग्री या होदा अंत नहीं है। आप आईएएस हो या डॉक्टर, अगर आपका दिल कहीं और है तो बदलाव लाने की हिम्मत रखें। रिस्क लेना जरूरी है, सुरक्षा अच्छी है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन्होंने समस्या देखी और उसका समाधान निकाला। सच्चा बिजनेस वही है जो किसी की मदद करे। आज बाल गोपाल चंद्रशेखर न केवल एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि एक लेखक और मेंटर भी हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आपकी असली वैल्यू इस बात से नहीं है कि आपके नाम के आगे कौन सा टैग लगा है, बल्कि आपकी वैल्यू इस बात से है कि आपने कितनी लोगों की जिंदगी में फर्क डाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बाल गोपाल चंद्रशेखर की ये कहानी? क्या आप भी अपने किसी सपने के लिए बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। इसी तरह की प्रेरणादायक और करियर से जुड़ी कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।